प्रेज द लॉर्ड। औरत का रिश्ता कोई छोटा रिश्ता नहीं है। बहुत सारे रिश्ते औरत के साथ जुड़े होते हैं। माँ का, बेटी का, बहू का, भाभी का, नंद का, लेकिन उसने उन रिश्तों के साथ चलना होता है। रिश्ते कोई ऐसे नहीं होते कि हम कदम बढ़ाएं और इनको उन रिश्तों के साथ हम चलते जाएं। उन रिश्तों के साथ हमें वफ़ादारी भी चलनी होती है और इस रिश्तों को निभाना भी होता है। जहाँ औरत से कभी कोई चूक हो जाए तो वहाँ औरत को खुदा के आगे झुकना पड़ता है कि खुदा, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। हर रिश्ते को, चाहे माँ का है, बेटी का है, जो भी रिश्ता है, मैं इसको रिश्ते को निभाना। जो और ईमानदार औरत है, जो खुदा को जानती है कि खुदा उसकी दुआओं का जवाब देता है और खुदा कभी उसे नहीं भूलता। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे मेवादार ताक की मानद बनाऊंगा। खुदा के कलाम में बहुत सारी मिसालें हैं आप औरत के बारे में, बेटी के बारे में, माँ के बारे में। माँ कोई छोटा रिश्ता नहीं है। माँ ने जब अपने बच्चों को जब पैदा करती है तो बच्चा नहीं जानता कि माँ ने किस तकलीफ़ से अपने बच्चे को पैदा किया होता है। बच्चा नहीं जानता कि माँ ने किस दर्द से उन बच्चों को बड़ा किया होता है। बच्चा तो बड़ा होता जाता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। वो जैसे अपनी माँ का किरदार देखता है तो वो उसको जैसे जैसे जानता है अपनी माँ को कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ ईमानदार है, मेरी माँ वफ़ादार है, कैसी है मेरी माँ, तो बच्चा वैसे ही अपनी माँ को देख के वैसे ही चलता है। वो देखती है कि मेरी माँ मेरे बाप की कितनी इज़्ज़त करती है, मेरी माँ हमारे साथ कैसी वफ़ादार है, मेरी माँ कैसी ईमानदार औरत है, तो बच्चा वैसे ही अपने उस कदमों पे चलता है। जब माँ अपने बच्चों को चर्च में लेके आती है तो उसकी माँ की दिल की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इस पास्टर जैसा हो, पास्टर हेनरी जैसा हो, तमाम पास्टरों जैसा हो, मेरे बच्चा गाने वाला हो, बजाने वाला हो, खुदा के घर में काम करने वाला हो। माँ की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। माँ की कोई एक ख्वाहिश नहीं होती, माँ की बहुत ख्वाहिश होती है। माँ अपने बच्चों को कभी दर्द में नहीं देख सकती। जब बच्चे के पर कोई तकलीफ़ होती है तो माँ चिल्ला उठती है। माँ कहाँ जाती है? माँ खुदा के आगे झुक जाती है। कभी वो अपने बच्चों के सामने नहीं रोती अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा परेशानी में या तकलीफ़ में है। वो हमेशा अपने खुदा के आगे झुकती है। अगर मैं कमज़ोर हुई तो मेरा बच्चा कहेगा कि शायद मेरी माँ या मेरे में कुछ कमी है जो मेरी माँ इस चीज़ को मेरे सामने रो रही है। माँ झुकती है खुदा के आगे कि खुदा मेरे बच्चों को नेक बना, ईमानदार बना, मेरे बच्चे हमेशा तेरी राह पर चलें, ज़िंदगी के कभी वो किसी आयाम पर अकेले ना पाएँ, हमेशा वो खुदावन तुझे अपने साथ साथ पाएँ। माँ कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है, माँ बहुत बड़ी हस्ती है। मुझे उन सारी माँओं को मैं सलाम करती हूँ जो खुदा ने माँ पैदा की हुई है, चाहे वो माँ जिंदा है, चाहे वो माँ पाकिस्तान में है, चाहे वो इधर है। मैं उन सारी माँओं को तहे दिल से सलाम करती हूँ। मेरी माँ जब मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई, चाहे हम कितने भी बहन भाई हैं, लेकिन मेरी माँ को नाम याद नहीं थे, मेरी माँ को बच्चे याद थे कि ये मेरा बच्चा वहाँ रहता है, ये मेरा बच्चा वहाँ रहता है। कभी जब आखिरी दिन था तो मेरी अम्मा की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ मेंटली कुछ ऐसा हो गया कि उनको कुछ याद ही नहीं था, लेकिन बच्चे याद थे उनको। जब मैं कभी फ़ोन करना तो मुझे बोलना कि मेरा नाम भी भूल गई थी, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी कि मेरी अम्मा मेरा नाम भी भूल गई आखिरी दिनों में। लेकिन हाँ, यूनुस का नाम याद रहता था कि यूनुस है। तो मेरे यूनुस मुझे बोलते थे तेरी माँ को मैं याद हूँ, तो याद नहीं है कि मैं तेरी बेटी हूँ। लेकिन मैं कहती थी कोई नहीं, मेरी माँ ठीक है ना, मेरे लिए सबसे बड़ी यही चीज़ बड़ी है। मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी अम्मा सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के दुआ करनी, गीत गाने, और जब वो मुड़ते थे ना तो हमारी कानों में वही गीत, इबादत, वो सब रहता था। वही जब मैं अपने घर में आई तो मैं सुबह उठ के मेरा भी दिल चाहना कि मैं दुआ करूं, क्योंकि इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात दे सकती है। हम किसी को क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है अपना? कुछ नहीं हमारे पास अपना। जो कुछ है हमारा दिया हुआ हमारे पास हमारे खुदा का है, ज़िंदा खुदा का, जिसने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है। हमारी जो सांसें हैं वो भी उस खुदा की है। और जब मैं अपने ससुराल में आई तो तब मेरे घर में भी इबादत होती थी, तो मैंने वही चीज़ें चाहे कि मेरे बच्चों में भी हों, मेरे बच्चे भी सुबह के टाइम शाम के टाइम इबादत करें। मैं हमेशा मेरे बच्चे को मैंने बोलना जॉन जोशा दुआ की है, कहना मम्मा भी उठ के करते हैं। मैंने कहा खाना कितनी बार खाते हो? 1 बार खाते हो, 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो?
कभी खुदा ने बोला है कि मैं कितनी बार खाना देता हूँ? तुम लोग क्या 2-3 बार प्रे नहीं कर सकते जिससे सब कुछ लेना है? अगर एक कदम बढ़ाओगे तो खुदा पता नहीं कितने दरवाजे खोल देगा। कभी बच्चों को अगर मुश्किलें आए तो माँ नहीं घबराती। माँ क्यों घबराए? क्योंकि खुदा उसके साथ है। अगर माँ पीछे हट जाए तो बच्चा किसके ऊपर भरोसा करेगा? वो खुदा को तभी जानता है जब उसको माँ रास्ता दिखाती है कि खुदा के अलावा दुनिया में कोई नहीं जो आपकी सुनने वाला हो या आपकी दुआओं का जवाब देने वाला हो। माँ तो पहाड़ों को चीर देती है, माँ पहाड़ों को हटा देती है। उसको खुदा के ऊपर इतनी कुव्वत और इतना ईमान और इतना भरोसा होना चाहिए कि उसका बच्चा ऐसे खड़ा हो कि जैसे उसको इतना भरोसा कि मैं अपने खुदा को अब भी याद करूं तो खुदा मेरी दुआओं को सुनने वाला, मेरी खुदा मेरी दुआओं के जवाब देने वाला है। सच पूछे, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय अपने खुदा को किसी को इतना रुतबा नहीं दिया, सिर्फ अपने खुदा को दिया है। माँ मेरे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और फ़ख्र का बाइज़ है, क्योंकि उस माँ ने मुझे पैदा किया, उस माँ ने हम सबको पैदा किया है और उस माँ को खुदा ने पैदा किया है। खुदा हमारे दिलों की जानता है, खुदा हमें जानता है कि हम किस किस चीज़ के मोहताज हैं। कभी हमारे बच्चों के ऊपर मुश्किल आती है ना, तो माँ दरवाज़ा बंद करके रोती है कि खुदा मेरे बच्चे की चौप है, या मेरे बच्चे को कोई बीमारी है, या मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ है, ऐ खुदा मेरे बच्चे की सारी तकलीफ़ें दूर कर दे। जब बच्चा परेशान होता है, माँ उसका चेहरा पहचान लेती है कि मेरा बच्चा परेशान है, मेरा बच्चा मुश्किल में है, तो खुदा उसकी दुआओं के जवाब सुनता है। खुदा कहता है मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना तेरे बच्चों के साथ, क्या तू किस चीज़ की तुझे कमी है? मैं उस खुदा का शुक्र करती हूँ जो खुदा ने ऐसी माएँ बनाई हैं जो हम बच्चों के दिलों में प्यार, मोहब्बत और कलाम की बातें डालती हैं। ये रिश्ता कोई आसान रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते के साथ बड़े जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। शौहर का रिश्ता, जिसको निभाना, जिसको समझना कोई आसान बात नहीं है औरत के लिए। ना बच्चों को समझना कोई आसान बात होती है, बच्चों को कदम कदम पे सिखाना कोई आसान नहीं होता। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं वो ज़िंदगी के ऐसे आयाम में गुजर रहे होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है वो नहीं जानता कि मैंने किस तरफ जाना है। वो अपनी माँ को भी जान रहा होता है, वो उन कदमों को भी जान रहा होता है जिस राह पे उसको जाना है, लेकिन उसके लिए जो राह खुदा ने तैयार की होती है उसको उसी राह पे जाना है, क्योंकि खुद ईमानदारों के बच्चों को खुदा हमेशा संभाल के रखता है। खुदा का हमेशा 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 हाथ भारी हमेशा हम सब पे रहे, इस कलीसिया पे रहे, हमारे पास्टर जी पे रहे, हमारी पूरी जितनी भी कलीसिया की माएँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है जहाँ भी है, हमेशा खुदा बाप उनके साथ रहे। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को खुदा का कलाम ज़रूर बताया करें, खुदा के कलाम की बातें ज़रूर बताया करें। क्या पता कब वो उसके जहन में आ जाए वो बात खुदा की कि हाँ मेरी माँ ने मुझे इस टाइम पे खुदा की वो बात बताई थी, खुदा की वो बात सुनाई थी। क्या पता कब वो बच्चा भटकने से बच जाए, क्या पता कब वो बच्चा खुदा का ईमानदार खादम बन जाए, क्या पता वो बहुत सारी रूहों को बचाने का बायस बन जाए। ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। और ये तभी होगा जब हम खुदा के कलाम को जानेंगे, अपने बच्चों को खुदा की राह बताएंगे, अपने बच्चों को वो चीज़ें बताएंगे जो खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं। ईमानदार औरत खुदा ने बनाई है, वही बनाई है जो खुदा को जानती है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो इन मीठे बोलों के लिए। मुझे जब मैं घर से निकली तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ आने पे, यहाँ खड़े होने से मेरे कदम वो होते हैं। लेकिन मैंने अपने खुदा के अपने हाथ पे ज़बान के ऊपर हाथ रख के दुआ की है, खुदा मेरी ज़बान के ऊपर तेरा हाथ हो, तेरे फरिश्ते मेरे दाएँ मेरे बाएँ हों, ए खुदा तू मेरे सामने हो। मैं जब भी कभी खड़ी होती तो मैं पूरे लोगों को देख नहीं सकती, मेरी नज़रें हमेशा नीचे रहती हैं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कोई बात कर सकूं। लेकिन जब खुदा हिम्मत देता है तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को।